दोस्तों आज मैं ऐसा स्टॉक के बारे में आपको बताऊंगा जो बहुत जबरदस्त रूप से ग्रो करी है एंड इन द फ्यूचर दिस माइट टर्न आउट टू बी अ मल्टी बैगर। तो अगर पहले कंपनी का फाइनेंशियल्स का बात करें तो 2018 को कंपनी का सेल्स था 47 करोड़। फिर 2019 को इट जंप्ड अप टू 203 करोड़, मतलब 5 गुना बढ़ गया सेल्स ऑलमोस्ट। फिर 2020 को अगेन इट फेल डाउन टू 91 करोड़। फिर 2021 को भी 91 करोड़ ही रहा। और फिर आज के दिन अगेन इट हैज जंप टू ऑलमोस्ट 200 करोड़। वहीं इसका ओपीएम मार्जिन यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी वाइडली फ्लक्चुएट किया है। अब जैसे 2018 को इट वाज 20%, फिर 2019 को इट फेल डाउन टू 3%, फिर 2020 को एक्चुअली नेगेटिव में चला गया टू -2%, फिर 2021 को इट जंप टू 61%, और फिर आज के दिन इट इज स्टिल अराउंड 74%। इमेजिन ओपीएम मार्जिन टू 74%। बहुत कम कंपनीज के इतने हाई ओपीएम मार्जिन है। और वही नेट प्रॉफिट या पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का बात करें तो देखिए 2018 को केवल 3 करोड़ का पैट था। फिर 2019 को स्टेट दैट वे वही 3 करोड़ का था। फिर 2020 को इट जंप टू 11 करोड़। 2021 को टू 43 करोड़, 4 गुना जंप हुआ। और आज के दिन इट्स अराउंड 74 करोड़। तो देखिए कितना जबरदस्त जंप हुआ नेट प्रॉफिट में। जैसे आप देख रहे हो पिछले 3 साल में मैसिव जंप रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो का बात करें तो इससे डेट फ्री कंपनी। और आरओई फिगर्स यानी रिटर्न ऑन इक्विटी इज आल्सो माइंड बॉगलिंग। अब देखिए 2018 को इट वाज ओनली 4%, फिर 2019 को भी वही 4% था, 2020 को 14% पहुंचा, फिर 2021 को इट वेंट अप टू 43%। आरओई 43% का, कैन इमेजिन। अगेन वेरी फ्यू कंपनीज का इतना हाई आरओई है। और वहीं अगर अपने आरओसीई का बात करें यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो 2018 को था अराउंड 9%, फिर 2019 को भी वही 10% पहुंचा, फिर 2020 को इट जंप्ड अप टू 18%, और फिर 2021 को 65%। दीज आर आउटस्टैंडिंग फिगर्स। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा कंपनी जिसके इतने अमेजिंग फिगर्स है। ध्यान रहे promoters also have a lot of skin in this game. इनफैक्ट उनका स्टेक इज अराउंड 74.98%। देखिए 75% तो ज्यादा प्रोमोटर स्टेक हो ही नहीं सकता है, तो इनका ऑलमोस्ट 75% है, बस उससे 0.2% लेस। डेफिनेटली प्रोमोटर्स का भी काफी कॉन्फिडेंस है इन द कंपनी। और सिंस कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और पिछले 3 साल में काफी ग्रो की है, इसलिए इसका शेयर प्राइस भी काफी ग्रो किया है। इनफैक्ट 2018 का आप देखोगे अराउंड शेयर प्राइस इसका 100 से 125 के बीच में मंडरा रहा था, और आज के दिन 2300 रुपया हो गया, 2300 रुपीज पर शेयर। तो देखिए आप कितना साल पहले का बात है, करीबन 4 साल। ये 4 साल में आपके पैसे ऑलरेडी 20 टाइम्स हो गया होता। अब ये मल्टी बार्गेनिंग तो क्या है, पर फ्यूचर भी इसका काफी ब्राइट दिख रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आप पहले 20 गुना नहीं कमाए तो आप आगे नहीं कमा सकते हो, आगे भी काफी स्कोप दिख रहा है। जो गाइड भी करे अराउंड 25 to 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और अराउंड 15 to 20% इन द बॉटम लाइन। वो सुन के तो बहुत अच्छा लगता है, इतना हाई ग्रोथ। पर देखिए बहुत बार क्या हुआ है कि कंपनी पहले भी बोली कि भाई ये ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रहेगा मेरा, और उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई। जरूरी नहीं है पर कि नहीं पहुंच सकती अभी, बिकॉज फिलहाल तो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और टेलविंड्स भी दिख रहे हैं ना सामने। देखिए जो म्यूजिक इंडस्ट्री है अपने देख रहे हैं, अपने म्यूजिक और सुन रहे हैं, गाने और सुन रहे हैं। जितने गाने सुनेंगे, जितने वीडियोस देखेंगे यूट्यूब में स्पेशल रिलेटेड टू म्यूजिक, इस कंपनी को फायदा हो गए। अब क्वेश्चन ये कि जो वैल्यूएशन है आज के दिन कंपनी का, इस वैल्यूएशन में क्या अपने को और इसमें एंटर करना चाहिए या वेट करना चाहिए फॉर द स्टॉक टू करेक्ट। शॉर्ट टर्म में लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लायक है कि नहीं, वैल्यूएशन दोनों तरफ से देखेंगे। तो दोस्तों कंपनी का नाम है टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दिस कंपनी इज वन ऑफ द लीडिंग एंटरटेनमेंट कंपनीज इन इंडिया एंड हैज प्रेजेंस अक्रॉस म्यूजिक, फिल्म प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड आर्टिस्ट मैनेजमेंट। कंपनी की म्यूजिक लाइब्रेरी में अराउंड 29,000 सॉन्ग्स है अक्रॉस मेजर रीजनल लैंग्वेजेस एंड जॉनर्स। तो कंपनी जो 29,000 का जो कलेक्शन है उसमें रॉयल्टी इनकम तो अर्न करती है। इसके अलावा 40 फिल्म्स रिलीज किए इन द पास्ट 20 years, and it also says the theatrical, satellite and various other rights to distributors and broadcasters। कई म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस में कंपनी का प्रेजेंस है, पर गाना में प्रेजेंस है कि नहीं वो अपने बोल नहीं पा रहे। देखिए कुछ महीने पहले तो इसका प्रेजेंस नहीं था गाना में, ये अपने को पता है। तो जब प्रमोटर से पूछा गया कि भाई आपके कौन कौन से स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस में प्रेजेंस है, तो बताने से इनकार कर दिए। उन्होंने कहा कि कॉम्पिटिटर्स को भी पता लग जाएगा, इसलिए मैं इसको सीक्रेट ही रखूंगा। ऊपर से विंग के साथ इनका कुछ लीगल बैटल चल रहा था, वो भी रिजॉल्व हुआ कि नहीं वो अपने को अभी भी पता नहीं। तो देखिए फिलहाल के कि पूरा टोटल पिक्चर अपने सामने नहीं है, पर इतना अपने जरूर जानते हैं कि ग्रोथ तो दिख रहा है सामने। अब देखिए कुछ म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस में नहीं है पर कई में है, और यूट्यूब में तो इसका बहुत बड़ा प्रेजेंस है। इट इज वन ऑफ द टॉप यूट्यूब चैनल्स इन इंडिया, ये आपको पता है।
इनफैक्ट यूट्यूब में अक्रॉस द वर्ल्ड वन ऑफ द टॉप में आता है। इसका सब्सक्राइबर बेस इज अराउंड 48 मिलियन, ऑलमोस्ट 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स टच कर जाएगा। और इसका एक वीडियो सबकी बारातें आए जो 8 दिन पहले ही आया था, उसका 18 मिलियन व्यूज हुए। इज वन ऑफ द टॉप वीडियोस ऑफ दिस चैनल। इनफैक्ट फॉर एनी वीडियो टू टच 18 मिलियन व्यूज इज ह्यूज इन इट्स लाइफ स्पैन। ये तो 8 दिन में टच कर गया। तो यू कैन इमेजिन कितना स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड है। और देखिए यूट्यूब से भी बहुत अच्छी कमाई करी है। देखिए अब ऑब्वियसली ये नहीं बताती है कंपनी कि यूट्यूब से कितना कमाई हो रहा है और अलग अलग स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन से कितना हो रहा है। वो सेग्रीगेशन नहीं दे रही है कंपनी अभी फिगर्स में। अब आप सोच रहे हो कि कैसे कमा रही है यूट्यूब से, आपके समझ में नहीं आता कि यूट्यूब से कमाई होती कैसे। वेल मैं आपको बताता हूँ इस तरह से कमाई होती है कि जब भी आप यूट्यूब का वीडियो देखते हो और जो एड्स दिखाई देता है वो एड्स से कमाई होता है। अब उससे कितना पैसा मिलता है, अब ये सोचो कि भाई कितना मिलता होगा आखिर। वेल अराउंड 5 पैसा से 25 पैसा तक आपको मिल सकता है पर वीडियो, डिपेंडिंग ऑन कि कहां से कौन देख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा चैनल में मुझे कितनी कमाई हो रही है। फिलहाल मेरे इस चैनल में तो कोई कमाई नहीं हो रही है, बिकॉज आप देखोगे मेरे कोई भी वीडियो में एड्स नहीं है, तो एड आने से कमाई होगी। फिलहाल इट इज नॉट देयर, सो राइट नाउ आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम दिस चैनल। और ये इसका वन ऑफ द रेवेन्यू स्ट्रीम्स है। इसके अलावा जो म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है उससे भी बहुत अच्छा खासा पैसा आता है। जैसे आप कोई भी म्यूजिक स्ट्रीम में आपने गाना सुनते हो, जैसे स्पॉटिफाई हो गया, अमेजॉन म्यूजिक हो गया, फ्रीज गाना है, विंक है और कई सारे और है। इन सब में जब भी आप कोई सॉन्ग सुनते हो तो इनको 10 से 12 पैसा मिलता है ये सब कंपनीज को। और कंपनी का कहना है कि टोटल 29,000 सॉन्ग्स ये सब एप्स में उनका मौजूद है, तो आप आराम से सुन सकते हैं। वैसे वीडियोस जो है वो पूरे 29,000 सॉन्ग्स के लिए अभी अवेलेबल है। उनका ये कहना है कि उनको पता ही नहीं था कि इतना जबरदस्त मोनेटाइजेशन हो सकता है। ऊपर से सब्सक्रिप्शन का भी बात हो रहा है। अब देखिए जो म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप से जैसे स्पॉटिफाई हो गया फॉर एग्जांपल, अब जैसे अगर सपोज स्पॉटिफाई से बात की कंपनी ने कि चलो वो पेड सब्सक्राइबर को देगी, या कोई भी म्यूजिक ऐप हो, सपोज बात हो कि चलो 100 रुपया जैसे हम आप सब्सक्राइब करें, जैसे विंक में नहीं होता कभी 200 का पैकेज होता है, एनुअल पैकेज 300 का होता है, फिर डिस्काउंट देके कभी कभी 100, 150 या 200 रुपया पड़ता है। तो उसमें होता क्या है, सपोज आपने 200 कर लिया तो उसमें क्या कंपनी बोलती है, जो भी म्यूजिक आप बोलती है, बोले 50% तो हम रख लेंगे और 50% हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए अब वो पूरी कोशिश करे कि किस तरह से सॉन्ग्स को वो वीडियो के फॉर्मेट में करके और उसको फिर यूट्यूब में सामने लाए, कि यूट्यूब से भी बहुत अच्छी कमाई हो रही है ना। तो लोग पूरा कोशिश में पूरा पुराने भी अपने सॉन्ग्स देखे, क्योंकि उनका जो कलेक्शन है सॉन्ग्स का वो काफी पुराने हैं एक्चुअली। 1990 से अराउंड 2000 का मेन कलेक्शन है सॉन्ग्स का। आगे बढ़ने के पहले ये बता दूं कि अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो का एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला है 5,000 में, जिसमें मैं 10 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। फिर ₹7,000 में वे आर बी शेयरिंग नेम्स ऑफ 15 स्टॉक्स। और फाइनली ₹10,000 में, जहां मैं 25 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। अब देखिए उनको भी नहीं पता था कि ऐसा जमाना आएगा जिस समय उनका इतना मोनेटाइजेशन इतना जबरदस्त रूप में होगा, उनकी इतनी कमाई होगी उस कलेक्शन से। उसका फायदा आज वो उठा रहे हैं। पिछले 9 महीने में कंपनी ने रिलीज किया करीबन 203 सॉन्ग्स। और इसके अलावा देखिए पिछले क्वार्टर कोई म्यूजिक रिलीज नहीं हुआ है, पर एट द सेम टाइम कंपनी का कहना है कि एक्वायर करेगी, उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि म्यूजिक राइट जरूर एक्वायर करेगी, फिल्म राइट जरूर एक्वायर करेगी, क्योंकि उनका कहना है कि बोथ म्यूजिक एंड फिल्म से दोनों से अच्छी कमाई हो सकती है। एक दो चीज कंपनी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाहूंगा। एक तो कंपनी जब भी एक्वायर करती है राइट्स टू अ फिल्म, तो बेसिकली उसी क्वार्टर में कंपनी उसको पीएल अकाउंट में डाल देती है, मतलब एज एक्सपेंस वो हो जाता है। तो बहुत बार क्या होगा, इनका क्वार्टर टू क्वार्टर का पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफी वोलेटिलिटी आपको लगेगा। कोई क्वार्टर बढ़िया, कोई क्वार्टर में काफी ड्रॉप आ जाएगा, फॉर द सिंपल रीजन कि जो म्यूजिक क्वायर किए थे उसका जो एक्सपेंस है वो उसी क्वार्टर दिखा दिया गया। और इसमें ये भी आ जाता है, सपोज बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में क्वायर करते, अगर उस क्वार्टर में इस एक्विजिशन का बेनिफिट मिल गया तब इतना इफेक्ट नहीं होगा। पर अगर क्वार्टर का एंड में क्वायर करते तब तो ऑब्वियसली वो क्वार्टर में पूरा एक्सपेंस होगा, उसका कोई बेनिफिट उठा नहीं पाएंगे। वो अगला क्वार्टर में आएगा, अगला फ्यू क्वार्टर्स में आएगा, तो डेफिनेटली दैट क्वार्टर रिजल्ट्स विल बी वेरी डिप्रेसिंग। कंपनी काफी फ्रैंक थी डील्स को लेके। जब पूछा गया कि वेल आपका डील सब जनरली हो जाता है जब आप कोई डील में एक्वायर करना चाहते हैं, कोई राइट्स या फिल्म राइट्स या सॉन्ग के या सॉन्ग कलेक्शन आप एक्वायर करना चाहते हैं, तो कंपनी का ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत बार डील्स नहीं भी होते हैं, बट हम लोग इतना कॉन्फिडेंट है आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, कुछ क्वार्टर्स बाद होगा, होना तो है ही डील। देखिए कंपनी बोलते हैं कि सिर्फ हम लोग का प्रेजेंस आफ्टर दिन स्ट्रॉन्ग है तो डील तो हो गए, इट्स जस्ट द क्वेश्चन ऑफ टाइम। जैसे बालाजी टेलीफिल्म का फिल्म फ्रेडी, उसके सॉन्ग्स बाय प्रीतम को एक्वायर किया गया है। मिनिमम 4 सॉन्ग्स का गारंटी दिए कंपनी वो एक्वायर करेगी फ्रॉम बालाजी टेलीफिल्म्स। कंपनी ने करीबन 2 बड़े तेलुगु फिल्म्स एक्वायर किए और 10-12 छोटे फिल्म्स। देखिए कंपनी काफी फोकस करती है रीजनल कंटेंट को भी, इसलिए करीबन 4 से 5 पंजाबी फिल्म्स का भी राइट्स एक्वायर किए हैं।
क्योंकि कंपनी को लगता है कि द रीजनल फिल्म जो वो हमेशा चलेगा ही। अपना इंडिया डाइवर्स है, इतना डाइवर्सिटी है लैंग्वेजेस में, तो क्या डिफरेंट लैंग्वेजेस के फिल्म्स चलना ही है? सिर्फ अपने पकड़ के रखने के सिर्फ हिंदी के फिल्म्स के राइट्स लेने हैं या हिंदी सॉन्ग्स ही चलाना जरूरी नहीं है। ये रीजनल सॉन्ग्स, रीजनल फिल्म भी बहुत अच्छा चलता है। जैसे आप देख रहे हो ना, साउथ इंडियन जो फिल्म इंडस्ट्री है कितना मैसिव है, कितना पॉपुलर है। वहाँ एक से फिल्म लिटरली लाइक गॉड्स की तरह ट्रीट किया जाता है फिल्म स्टार्स को। साथ साथ कंपनी ये भी बोलती है कि देखिए कोई कोई बहुत बढ़िया फिल्म मुझे मतलब एक्वायर करने के लिए जिसमें मुझे काफी पैसे देने पड़े, थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व है, तो मैं क्यों नहीं एक्वायर करूंगा? अगर अच्छा कंटेंट होगा तो जरूर एक्वायर करूंगा। ठीक है, हो सकता है मुझे 2-3 साल में रिटर्न नहीं मिले, हो सकता है 4 साल लग जाए, पर 4 साल से ज्यादा मैं नहीं देखूंगा। विद इन 4 years आई शुड गेट द रिटर्न्स। एट द सेम टाइम बोलती है अगर कोई महंगा फिल्म एक्वायर किया अगर वो चल गया तब तो बहुत कमाई है। देखिए एक चीज आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए एक चीज ध्यान रखना होगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में वोलेटिलिटी काफी रहेगा। कोई क्वार्टर बहुत बढ़िया होगा, कोई क्वार्टर में डिप्रेस फिगर्स रहेंगे ड्यू टू द एक्विजिशन ऑफ फिल्म इन दैट क्वार्टर, तो वो जरूर रहेगा। और कोई बड़ा फिल्म एक्वायर कर जिसमें काफी पैसे लगे या कोई मेजर सॉन्ग कलेक्शन एक्वायर कर, देखिए सॉन्ग कलेक्शन में कोई बहुत ज्यादा नहीं लगता है पर फिल्म में तो काफी पैसे लगते हैं। अगर वैसा कुछ होता है ना पर्टिकुलर क्वार्टर, देन ऑब्वियसली द पैट विल बी अफेक्टेड। तो यहाँ के लॉन्ग टर्म स्टोरी है, क्वार्टर क्वार्टर में आप मत जाओ। अगर क्वार्टर क्वार्टर में जाओ ना तो आपको तो हालत खराब हो जाएगा। आपको लगेगा यार ये क्वार्टर इतना अच्छा परफॉर्म किए, अगला क्वार्टर इतना खराब परफॉर्म किए, जबकि परफॉर्मेंस में कोई डिप नहीं हुआ है। तो यहाँ के आपको अगर आपको शॉर्ट टर्म में देखना है तो टॉप लाइन देखिए रादर देन द बॉटम लाइन। लॉन्ग टर्म में तो ऑब्वियसली टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स ग्रोथ। तो आपको करीबन कंपनी को 1 to 3 years में इन्वेस्ट करना इस कंपनी में, तब आप इन्वेस्ट करो। अगर आप सोच रहे हो कि भाई 3-4 महीना के लिए इन्वेस्ट करें, देन आई वुड रादर टेल यू टू अवॉइड इट। ऊपर से इसका स्पेशल सिचुएशन आ रहा है, कुछ ही महीनों में डिमर्ज हो जाएगा टिप्स फिल्म फ्रॉम टिप्स इंडस्ट्रीज। अब टिप्स फिल्म बेसिकली वहां के जो फिल्म का जो कैटेगरी वो वहां चला जाएगा और म्यूजिक का जो है वो टिप्स इंडस्ट्री में रह जाएगा। और कंपनी का कहना है जो कैश पे बुक्स में उसका अराउंड 60% रहेगा विद द ओरिजिनल कंपनी और 40% चला जाएगा टू बेसिकली टिप्स फिल्म्स। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि डीमेजर स्टोरी भी प्ले आउट करेगा अगले 2-3 महीने में, तो उस समय भी क्या सिचुएशन रहता है। देखिए आज के तक वैल्यूएशन का बात करें तो आई वुड से द वैल्यूएशन इज वेरी चीप। वैल्यूएशन चीप नहीं रहा तो वैल्यूएशन एक्चुअली क्या है, एवरेज पी अराउंड 30 रहे इन द लास्ट ईयर्स और आज के दिन अराउंड 40 है। तो डेफिनेटली वैल्यूएशन इतना सस्ता नहीं है, पर आज के दिन तो कोई भी कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता नहीं है। उस हिसाब से देखा जाए तो वैल्यूएशन इज नॉट एक्सॉर्बिटेंटली एक्सपेंसिव आल्सो, बट इट्स नॉट चीप आल्सो। तो यहाँ तो मैं यही राय दूंगा कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करो कंपनी में, और जैसे प्राइस बढ़ते रहे वैसे इसका फायदा उठाइए। घटा तभी भी आप कम में खरीदोगे, बढ़ा तो वैसे आपको फायदा होगा। तो दैट्स हाउ यू कैन अप्रोच दिस कंपनी। पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, सिंस इसका मार्केट कैप केवल 3,000 करोड़ का है तो इसका प्राइसेस में काफी वोलेटिलिटी रहेगा। मतलब कि अगर शेयर मार्केट बढ़ता है तो एक कंपनी हो सकता है और भाग जाए, अगर घटता है तो हो सकता है काफी गिरावट भी हो प्राइस में। तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट वोलेटिलिटी। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय एंड टेक केयर।